हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए जी, आई होप आप लोगों ने पुरानी वीडियो सारी चेकआउट कर ली होगी। अगर नहीं की तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, दैट इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो जो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक मीन्स द इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन विद डिग्री 2। विद डिग्री 2 मतलब जो उसकी मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है तो मीन्स दैट इज योर क्वाड्रेटिक। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आपको बताने वाली है दैट इज योर फैक्टराइजेशन। अभी तक आप फैक्टर्स निकालना जानते ही होंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमें फैक्टराइजेशन कैसे किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे डी का फॉर्मूला होता है, बट ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। आपको अभी के लिए सीखना होगा स्प्लिटिंग मेथड। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन का ही, कि स्प्लिट करते हैं कैसे क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब आपको करना क्या, मतलब ये किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब यहाँ पे आपके a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई 17 एंड योर c वैल्यू इज 5, राइट। चलिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या होगा, आपको a एंड c को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो तो 6 5 से कितना होता है 30, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहिए b की वैल्यू डेट इज 17। अब आप कहोगे मैम ये कैसे क्लियर होगा हमको कि क्या एडिशन में लेना है क्या मल्टीप्लिकेशन में लेना है। अगर हम ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करते, देखो फैक्टर्स का मतलब क्या है, हमको दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आए 30, और जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड भी उन दोनों डिजिट को या तो ऐड करके मेरे पास आ जाए 17 या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ जाए 17, मुझे वो चाहिए, ठीक है। a एंड c को मल्टीप्लाई करोगे तो वो फैक्टर आपको एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए, एंड अगर आपको प्लस और माइनस का देखना है तो वो बीच वाली डिजिट है, मिडिल वाली, ठीक है। अब 30 के जब मैं फैक्टर्स लेने लगूंगी, 30 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 15 3 5 5 1। तो ऐसे कौन सी यहाँ से फैक्टर्स बना लो जिसको अगर आप लोग देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 30 तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट डाउट कहाँ पे आएगा 17 के ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 17 आना चाहिए। चलिए जी देखते हैं, अगर मैं 15 और 2 का फैक्टर ले लूँ तो क्या मेरे पास मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, वो तो ऑफकोर्स आएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके फैक्टर्स बनाए हुए हैं। क्या अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ तो क्या मेरे पास 17 आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलो जी, अब पुट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम हमेशा। तो चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो क्या आएगा 6x² 17 की जगह हम स्प्लिट कर देंगे 15 और 2 में, साथ में x भी है याद रखना, 15x प्लस 2x प्लस 5। अब हम कॉमन लेंगे, 6 और 15 में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ऑफकोर्स 3 कॉमन आ सकता है, और क्या आ सकता है कॉमन, x भी कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा 2x और 3 5 15, पहला पेयर बन गया। अब 2x और 5 में कुछ कॉमन आ सकता है, नो, तो 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से बन गए 3x प्लस 1, फर्स्ट वन इज दिस वन, एंड सेकेंड फैक्टर क्या है 2x प्लस 5। अब दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, तो 3x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 एंड 3x विल बी इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3, दैट इज आवर फर्स्ट फैक्टर। नाउ सेकेंड वन, 2x plus 5 is equals to 0. 2x will be equals to -5.
एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -5/2। तो ये तो फैक्टर्स आ गए मेरे इस इक्वेशन के। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ तो चलिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो इसको भी रब कर लेते हैं टॉपिक का नेम, आराम से इजीली स्पेस बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12x² - 7x + 1। तो मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या चाहिए, 1 × 12 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई करने में आपको चाहिए 12, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आपको क्या चाहिए, बीच वाली सेंटर डिजिट -7 साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। ठीक है, फैक्टर निकाल लेते हैं पहले इसका। 12 का क्या फैक्टर आएंगे, 3, 4, 2, 2, 2, 1। अब मुझे ऐसे डिजिट चाहिए जिसको या तो मैं ऐड कर लूँ या मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास 7 आए। ठीक है, अच्छा अगर मैं 3 और ये हो गया 4, 3 और 4 लूँगी तो दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या मेरे पास -7 आएगा, नहीं, ये तो नहीं आएगा। फिर अगर मैं एक को माइनस कर दूं, एक को प्लस कर दूं, क्या मेरे पास आएगा, ये तो भाई तभी भी नहीं आएगा। फिर अब क्या कर सकते हैं, क्या अगर मैं दोनों की साइड ही साइन माइनस का कर दूं, अब आएगा मेरा रिजल्ट। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का। आ गया, तो मतलब हमारा एक फैक्टर है -3 और दूसरा फैक्टर है -4। लिख दो -3x - 4x + 1। कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 4x - 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, अंदर क्या बचेगा, माइनस लिया मैंने बाहर कॉमन, अंदर के सबके साइन चेंज हो गए। ये हमेशा याद रखना, ये दोनों फैक्टर्स जो होंगे ऑलवेज सेम होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। एक फैक्टर बन गया मेरा 3x - 1 एंड सेकेंड फैक्टर मेरा बन गया 4x - 1। तो इक्वेट कर दो जीरो के, कितनी आ गई वैल्यू x की, x विल बी इक्वल्स टू -1/3। एक फैक्टर ये बन गया। सेकेंड फैक्टर निकालते हैं, 4x - 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 1/4। ये हो गया आपका सेकेंड फैक्टर। आई होप एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए इसी में ना एक लास्ट क्वाड्रेटिक वाले में ही हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई, उसके बाद वी विल जंप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो 6x² + 5x - 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या चाहिए, अलॉन्ग विथ साइन देखना, माइनस इंटू प्लस, तो -6 × 36 एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या चाहिए मुझे 5 चाहिए मुझे ऐड करते टाइम। फैक्टर्स बना लें, 36 का क्या फैक्टर बनेंगे 18, 9, 3, 3, 3, 1। तो 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 और 4 अगर मैं फैक्टर लूँ तो चलो ठीक है, ये तो हो सकता है। 5 चाहिए मुझे, तो दोनों के बीच में माइनस साइन लगाऊंगी तो हो जाएगा। तो मतलब मेरे फैक्टर क्या बने 6x² + 9 का x होगा, -4 का x होगा, -6 होगा। कॉमन ले लो, क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो 2x हो गया यहाँ पे हो गया 3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x + 3। ये चीज़ याद रखना, अगर हम माइनस साइन कभी भी बाहर कॉमन लेते हैं ना तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना दैट अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम आगे फैक्टर, एक फैक्टर बन गया 3x - 2 का, एक बन गया 2x + 3 का। तो हमारी वैल्यू क्या होगी 3x - 2 = 0, x विल बी इक्वल्स टू 2/3 फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा 2x + 3 = 0, x विल बी इक्वल्स टू -3/2। ये होगी हमारी सेकेंड फैक्टर। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है विद अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज इसमें ना अब देखो क्वाड्रेटिक है, पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो मतलब इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे 2। क्यूबिक है तो पावर कितनी होगी हमारे पास 3, तो फैक्टर्स कितने बनेंगे हमारे पास 3। तो तीन फैक्टर्स अब हमको निकालने हैं। उससे सबसे पहले जो सबसे पहला फैक्टर हम निकालते हैं वो हम जीरो पॉलिनोमियल के हेल्प से निकालते हैं। कैसे कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूंगी जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आए 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसे हम मोस्टली 1 -1 2 -2 इसी से करते हैं, तो p की वैल्यू मैं 1 रख के देखती हूँ कि क्या मेरी वैल्यू 0 आएगी। 1 का स्क्वायर हो गया 142 हो गया -120 हो गया। चलो क्या होगा 1 -23 प्लस 142 -120, चेक कर लो कितना आ गया -22, हाँ -120 प्लस 142, इसको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होता है, -142 प्लस 142 कितना आ गया 0 आ गया। तो ऐसी कोई भी वैल्यू, समझ रहे हो, वो वैल्यू जिस पे इसकी वो पॉइंट जिस पे इसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये वाला स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी जीरो पॉलिनोमियल में या मतलब आगे हमने थ्योरम्स वगैरह की थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो वैल्यू जिस पे अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो भी इसका एक फैक्टर होता है। तो मतलब हमारे पास वैल्यू क्या थी 1, तो इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं x - a के फॉर्मेट में लिखते हैं कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो a है, तो x - a जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, तो x - 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए वी विल जस्ट हैव टू डिवाइड इट। तो वी हैव टू डिवाइड, देखो हमें पता तो चल गया कि हाँ भी क्या वैल्यू है जिसपे इसकी 0 आ रही है। बस एक बार वो फैक्टर पता चल जाए ना, उसके बाद कंप्लीट इक्वेशन को उस फैक्टर से डिवाइड कर दो। करें डिवाइड, x³ -23x² प्लस 142x -120, इसको डिवाइड कैसे करना है x - 1 से। चलो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आए, ऑफ कोर्स x² से कर देते हैं। -1 × x², तो क्या हो जाएगा -x², साइन चेंज कर लो, कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा -22x² प्लस 142x -120। चलो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, -22x² आए तो -22x से करते हैं, क्या आ जाएगा -22x² -1 × माइनस, तो ये हो जाएगा +22x। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, देखो कितना आएगा, ये माइनस करना है 120x -120। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 120x आए, ऑफ कोर्स 120 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो 120x -120, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, आगे रिमाइंडर 0। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक फैक्टर तो है x - 1 और जो दूसरा फैक्टर आया वो है हमारे पास x² -22x प्लस 120। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आ गई, अब मुझे इसके फैक्टर सॉल्व करने, इसको रब कर देते हैं, अब इसका फैक्टर सॉल्व करते हैं हम। चलिए ऊपर लिख देती हूँ आराम से, x - 1 x² -22x प्लस 120। अब फैक्टर हमको किसके बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कैसे बता था, अभी बता के हटी मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई करते हुए आपको चाहिए 120 एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप लोगों को चाहिए -22। ठीक है जी, ले ले फैक्टर्स बनाएं, किस पे जाएगा 2 पे 60, 2 पे जाएगा कितना आ गया 30, 2 पे जाएगा कितना आ गया 15, 3 पे जाएगा कितना आ गया 5, 5 1 जा 5। अब आपको चाहिए -22, कैसे भी आए तो हम देखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 और 15, क्या 8 और 15 22 बनाएंगे, 2 2 4, 4 2 8 एंड 15। अगर मैं इनको ऐड भी करूँ, दोनों जगह माइनस भी लगा दूँ, तो क्या ये 22 आएगा,
नो, ऑफ कोर्स नॉट, 23 आना, 23 आएगा, तो ये दो फैक्टर्स तो नहीं हो सकते। अगले फैक्टर पे जंप करते हैं। ओके अगर हम इसका कर लें 6 एंड 5 टू द 10, 10 टू द 20, होगा? ये भी नहीं होगा भैया, दोनों की जगह माइनस करूँ 26 आएगा। फिर क्या फैक्टर बनेगा, सोचिए आप लोग भी, क्या फैक्टर बन सकता है इसका, जल्दी से बताइए मुझे सॉल्व करके। हाँ जी, सॉल्व करिए इसको फटाफट। हाँ जी बच्चों, हुआ सॉल्व? चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को फैक्टर। 3 टू ज़ 6, 6 टू ज़ 12, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 5 टू ज़ 10। अगर मैं दोनों के बीच में साइन माइनस का लगा दूँ, -22 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ ही जाएगा। चलिए जी, ये तो और ईजी हो गया। क्या हो गया फैक्टर, x-1, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, x-1, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x-12, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x-12, ठीक है? तो क्या आ गया, एक आ गया फैक्टर x-1, एक आ गया फैक्टर x-10, एक आ गया फैक्टर x-12। अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, यहाँ से आ जाएगी 10, यहाँ से आ जाएगी 12। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, हम लोगों ने क्या किया, कभी भी आप लोगों के पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप लोग कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड का बेसिक सा मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू आप उठाओ एंड अपने इक्वेशन में पुट कर करके देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जब तक आपके नीचे की वैल्यू जो होगी 0 नहीं आ जाती। आपके पास वैल्यू आ गई कोई भी, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास आ जाती है 2, कि 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ रही थी, तो योर फैक्टर विल बी x-2। अगर -2 आती तो फैक्टर विल बी x+2, ठीक है? उसके बाद आपको कंप्लीट इक्वेशन को उस फैक्टर से डिवाइड करना था, कर लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन आया था ये। अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। चलिए जी, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर से 3 वैल्यू हमारी आ गई। आई होप ये वाला पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन आप लोगों को क्लियर होगी। अगर आपको बाय चांस कोई डाउट है अभी तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।